आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के अंदर हमने जिन मेजर चीज़ों को देखना है, उनके अंदर बेसिक फीचर्स आ जाएँगे। अब बेसिक फीचर्स पहले हम उनकी समरी देखेंगे और बाद में उनको हम डिटेल से देख लेंगे। माउंटेन रेंजेस को आज हमने डिटेल से देखना है। प्लेटू है, उसके बाद सिंध वैली, ये 3 मेजर पार्ट्स हैं हमारे सिविलाइज़ेशन के, हमारी ज्योग्राफी के। उसके बाद डेज़र्ट्स को भी देखना है और एक नज़र हमने रिवर्स को भी देखना है। तो आगाज़ करते हैं जी। ये मैप है पाकिस्तान का। कल हमने पाकिस्तान को मैप के ऊपर डिस्कवर किया था। ये वही साउथ एशिया हमने क्रॉप करके उसी मैप से यहाँ पे रखा है। इसके अंदर कंट्रीज़ देख लें कौन-कौन से हैं। कुछ मैप्स वाले जो हैं वो ईरान को इसमें डालते हैं, लेकिन मैंने गौर से देखा है वो वेस्ट में जाता है, वेस्ट एशिया का पार्ट है और बहुत सारे और मैप्स के अंदर भी उसको वेस्ट एशियन पार्ट ही कहा गया है। तो मेजर जो साउथ एशियन पार्ट्स हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं कॉन्टिनेंट के, वो यही हैं। बेसिक फीचर्स क्या हैं जी पाकिस्तान की ज्योग्राफी के? अगर हम बॉर्डर्स को देखें तो बॉर्डर्स हमारे जो हैं, ये जो अभी आपने इनको गौर से देख लेना है, इनके ऊपर बाद में हम थोड़ी-सी डिस्कशन कर लेंगे कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा इतना बॉर्डर लगता है किलोमीटर, चाइना के साथ ये है, इंडिया के साथ ये डिबेटेबल है, उसकी रीज़न मैं आपको बाद में बता देता हूँ। ईरान इतना है, कोस्टल लाइन हमारी इतने किलोमीटर है, ठीक है? और ये कोऑर्डिनेट्स हमने अब कल सेंटर के देख लिए थे और एरिया इस वक़्त चूँकि पहले ये था, लेकिन उसके बाद कुछ एरियाज़ और ऐड हुए हैं, ठीक है? प्रॉपरली उसको पाकिस्तान के ज्योग्राफिया का पार्ट करार दे दिया गया और अब एरिया जो है वो ये कंसिडर होता है, ठीक है? कि जिनको मैं निशान लगा रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ या उनको एनसर्कल कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। खिता के लिहाज से देखें तो एक प्लेन है हमारे पास, ठीक है? इंडस वैली जिसको हम कहते हैं। उसके बाद माउंटेन्स हैं हमारे पास नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में, फिर बलूचिस्तान प्लेटू प्लेटू है वेस्ट में। डिटेल्ड फीचर्स को अगर देखें तो कैपिटल हमारा इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद कोऑर्डिनेट्स में इस जगह पे पाया जाता है। कराची हमारा लार्जेस्ट सिटी है और वो कोऑर्डिनेट्स में इस जगह पे पाया जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी उर्दू और इंग्लिश। इंग्लिश जो है ये काफ़ी बार कोर्ट्स में और डिफरेंट टाइप के कवानीन के मुताबिक इसको इंग्लिश को रिमूव करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेज दोनों ही हैं, ठीक है? अगर कोई पूछे तो ये दोनों ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये डिक्लेयर हो चुकी है कंप्लीटली और इसको कंप्लीटली हम अभी रिमूव नहीं कर सके, लिहाजा ये दोनों ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा रीजनल लैंग्वेजेस पंजाबी इतने परसेंट बोली जाती है, पश्तो, सिंधी, सराइकी, बलोची, हिंदको, पोठवारी, बरूही और कश्मीरी। इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस हैं, वो 1% से बहुत नीचे हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। एथनिक ग्रुप्स को देखते हैं तो पंजाबीज़ जो हैं हमारे, वो उतने की परसेंट जितने परसेंट पंजाबी बोल रहे हैं, ये उतने की परसेंट है। उस पर पश्तून कितने, सिंधीज़ इतने परसेंट, सराइकीज़, मोहाजिर्स हो गए, बलोच और दूसरी अक़वाम जो हमारे पास रहाइश पज़ीर है। रिलिजन को देखें तो हमारा स्टेट रिलिजन इस्लाम है। तकरीबन 97% भी कहीं-कहीं पे लिखा होगा, तो ये 96.5% लिखा है। हिंदुइज़्म यहाँ पे 2.1% है, क्रिश्चियनिटी 1.3% है। ये 2017 का जो सेंसस है, उसके मुताबिक है और ये एथनिक ग्रुप्स जो हैं, ये 2020 के सर्वे के मुताबिक। और इसके अलावा कुछ और मज़ाहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम बॉर्डर्स को ज़रा डिटेल से देख लेते हैं। मैंने कहा था कि बॉर्डर्स को हम जो इंडियन बॉर्डर है, उसके ऊपर थोड़ी-सी डिबेट होगी और इंडियन बॉर्डर के अलावा बाकी
तमाम बॉर्डर्स जो हैं वो डिसाइडेड हैं ऑलरेडी। तो पाकिस्तान का टोटल बॉर्डर आपको कहीं पे लिखा मिलेगा कि ये इतना है, ठीक है। कुछ लोग इससे तकरीबन 200 किलोमीटर नीचे आ जाते हैं, वो उसकी भी रीजन देख लेते हैं और वो क्यों इसको रिड्यूस करते हैं उसके ऊपर बात कर लेंगे। चाइना के साथ हमारा ये बॉर्डर, वैसे ये बात हो चुकी है, लेकिन ये कब हमारा डिसाइड हुआ है? 1963 में। टोटल लेंथ ऑफ पाक इंडिया बॉर्डर ये 3323 किलोमीटर, ठीक है। उसके अलावा अफगानिस्तान को देखें, ड्यूरन लाइन है, ये 1893 के अंदर डिसाइड हुई है और इसकी लेंथ है 2430 किलोमीटर। उसके बाद है ईरान का, देख लें, 909 किलोमीटर। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन रेज होता है कि सबसे कम फिर किसके साथ बॉर्डर है हमारा? चाइना के साथ, इंडिया के साथ, ईरान के साथ या अफगानिस्तान के साथ? जरा जल्दी से बताएं। ईरान के साथ। अच्छा जी, ईरान के साथ ये है और चाइना के साथ ये है। मुझे बताइए कम कौन सा है? सॉरी सर, चाइना। चाइना कम, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की जो लेंथ है वो डिबेटेबल है। उसकी रीजन आपको भी पता है कि जो कश्मीर का मामला है उसकी वजह से वहां पे 3 मेजर रीजन्स हैं, जिनमें से 2 रीजन्स जो हैं वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, ये 1949 के अंदर जब 48 की जंग हुई तो उसके बाद ये इंडिया चला गया UN में और उन्होंने सीज फायर करवा दिया, उसको सीज फायर लाइन कहते थे। बाद में 72 में जब शिमला एग्रीमेंट हुआ तो फिर इसको लाइन ऑफ कंट्रोल करार दे दिया गया और वहां पे फिर कह दिया गया कि ये आर्जी तौर पे ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है, इसको हम रिकग्नाइज करते हैं। तो रेड क्लिफ अवार्ड में जो लेंथ बताई गई थी वो ये थी, ठीक है। उसके बाद 700 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये इस तरह हमारे पास वैसे कश्मीर का इलाका है, मैं टोटल को मिला के कह रहा हूं। उसके बाद वर्किंग बाउंड्री है। वर्किंग बाउंड्री क्या है? यहां से देखिए जरा, ये तो कश्मीर का पार्ट है ना, जिसको ये ग्रीन किया हुआ है ना, ये हमारे पास है और ये जो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है ये है इंडिया के पास, ठीक है। अब देखिए कि यहां तो हमने लड़ाई लड़ ली है कि ये भाई हमारा है, ठीक है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये जहां पे मैं अब लाइन लगा रहा हूं ये सारी लाइन ऑफ कंट्रोल, यहां पे आ गई लाइन ऑफ कंट्रोल। अब जब लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे आ गई है तो इन ये जो इलाका कश्मीर का इंडिया के पास है, इसको हमने डिस्प्यूट में यहाँ पे नहीं गए। ये कहते हैं कि जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल भी फ्लक्चुएट करती है, जाहिर है कोई ना कोई इनकी जो पोस्ट है आगे पीछे होती रहती है सीजन के हिसाब से भी आर्मीज की, तो वो ये ना, और या फिर यहाँ से भी वैली से भी आगे पीछे फौजें मूव करें तो ये डिस्टेंस में कमी या ज्यादती होती रहती है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ये कहते हैं 200 से 320 वर्किंग बाउंड्री, ये वो वाला एरिया है जो इधर तो पाकिस्तान है, ठीक है, प्रॉपर पाकिस्तान जिसको दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया हो, लेकिन दूसरी साइड पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर वर्किंग बाउंड्री, ये एक साइड पे पाकिस्तान, दूसरी साइड पे इंडियन जम्मू एंड कश्मीर वर्किंग बाउंड्री। एक साइड पे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर और दूसरी साइड पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। अब ये हम इसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है, ठीक है। वो ज्यादती से, जबरदस्ती से जो है इंडिया ने उसके ऊपर कब्जा किया हो। तो इनके दरमियान जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है और इन दो एरियाज के दरमियान जो है ये वर्किंग बाउंड्री है। अब अगर आप इनको काउंट करें तो ये टोटल बनता है इतना, ठीक है। और एक और स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं जी हम ऐसे करते हैं, कश्मीर वाला सारा एरिया यहां तक हम इसको 1222 किलोमीटर कह देते हैं, ठीक है।
इसकी एवरेज ले ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि आगे पंजाब के साथ साथ जो इंडिया है वो 425 किलोमीटर है, फिर आगे गुजरात आ गया, फिर राजस्थान आ गया, ये सारे मिलाएं तो ये इतना बनता है। ठीक है, अगर इतना हम एरिया लेते हैं तो ये वाला एग्जैक्टली टोटल एरिया हमारा ये बनता है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको। अब अगर क्वेश्चन आता है 2240 का, कहीं पे 2192 भी आएगा, लेकिन ये याद रखें कि ये जो डिबेटेबल चीजें होती हैं इनमें से एक ही ऑप्शन आता है, एक से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, 2240 आ जाए या 2192 आ जाए, ये करेक्ट है, या फिर ये 3323 भी आ सकता है। ठीक है, तो ठीक है, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो करिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं, आज काम भी काफी ज्यादा है। मेजर ज्योग्राफिक एरियाज हमारे हैं, मैंने पहले भी बताया कि एक तो हमारे हाईलैंड यानी पीक्स वगैरह माउंटेन रेंजेस हैं, दूसरा है इंडर रिवर रिवर प्लेन है हमारा, और उसके बाद पोठवार प्लेटो, इसके अंदर बलोचिस्तान का प्लेटो भी आ जाएगा। ठीक है, ये है, जरा इसको मैप को देखिए। पहले तो ये तो बहुत डिटेल से मैप है, इसके अंदर हर चीज ही दी हुई है कि देखिए ये बरानी लैंड्स कहाँ पे हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाली बरानी लैंड, ठीक है, उसके बाद ये ड्राई वेस्टर्न प्लेटू किधर है, ये वाला देख लें बलूचिस्तान में। उसके बाद वेट माउंटेन्स कौन सी हैं, ये वाली जहां से पानी आ रहा है। ठीक है, हम पानी साफ यहाँ से आ रहा है। उसके बाद नॉर्दर्न ड्राई माउंटेन्स कौन सी हैं, ये वाली, ये ड्राई माउंटेन, यहाँ से पानी नहीं आता, बर्फ जमी हुई है, वो मिट्टी बर्फ हर चीज जमी हुई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इरिगेटेड एरियाज कौन से हैं प्लेन के, ये वाले ए और ये बी हो गया। ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा जरखेजी का फर्क होगा। सैंडी डेजर्ट हमारे पास ए और बी हैं, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये वैसे दो में डिवाइड होगा, आगे जाके ये दूसरा हो जाएगा थर, ये चोलिस्तान। डिस्प्यूटेड टेरिटरी कौन सी है, ये व्हाइट वाले देख लें जी, ये डिस्प्यूटेड है, और ये वाला हमारे पास। ठीक है, साउदर्न इरिगेटेड प्लेन, ये वाला, ये देखें, यहाँ पे भी इरिगेशन हो रही है। सुलेमान पीडमाउंट कौन सी है, ये कलर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये वाला सुलेमान रेंज आ गई। ठीक है, वेस्टर्न ड्राई माउंटेन्स कौन सी हैं, ये वाली, और प्रोविंशियल बाउंड्री कौन सी है, ये दरमियान में जो लाइनें लगी होती है। ठीक है, ये वाला। चलें जी, ये एक डिटेल्ड मैप था, इसके बाद हम इन चीज़ों को जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जनरल नॉलेज के हवाले से हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। ये है जी एक जनरल मैप, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोविंसेस हैं और कौन कौन से इलाका जात कहाँ पे हैं। ये ना फाटा को केपी के अंदर मर्ज कर दें यहाँ पे। ठीक है, ये इसका एरिया समझिए, ये गिलगित बल्तिस्तान हो गया, ये आज़ाद कश्मीर हो गया, ये केपी हो गया, ये पंजाब है, ये बलूचिस्तान है, और ये सिंध है। ठीक है, माउंटेन्स, पहला हमारा चैप्टर है जी माउंटेन्स। अब माउंटेन्स की डेफिनेशन क्या है कि ये एलिवेटेड एरियाज होते हैं। ठीक है, और रॉकी एरियाज होते हैं लैंड के ऊपर, इनको माउंटेन, ये बाकायदा रेंजेस की फॉर्म में होती हैं, ये नहीं कि एक है और उसके बाद खत्म हो गई, ये बाकायदा रेंजेस की फॉर्म में होती हैं, ये भी एक टाइप है लैंड की। ठीक है, और आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान का जो है 3/5 एरिया, यानी तकरीबन 60% या इससे ज्यादा एरिया हमारा माउंटेन्स पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, माउंटेन्स हो गए, उसके साथ फिर प्लेटू भी आ जाएंगे, यानी एलिवेटेड एरियाज हमारे इतने परसेंट है। ये जरा गौर से देखिएगा कि यहाँ पे हमने 3 रेंजेस को डिस्कवर करना है और पामीर प्लेटू को भी देखना है। ये है जी कराक्रम रेंज, ये हो गई ग्रेट हिमालयन रेंज, ये होगी हिंदू कुश रेंज, ये पीछे अफगानिस्तान में एंटर हो जाएगी। ये 3 रेंजेस हैं यहाँ पे। गिलगित की, गिलगित में एक इलाका है जंगलोट, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे ये तीनों रेंजेस एक दूसरे के आमने सामने, और ये पामीर, पामीर जो है प्लेटू है, ये कहते हैं इसकी नॉट है, यानी ये तीनों इसके साथ ही जाके एक किस्म की अटैच होती है। ठीक है, ये
जेलम रिवर है, ये इंडस रिवर है, ये चिनाब रिवर है, ये पीर पंजाल जो छोटी रेंज है वो वाली। अच्छा, ये थोड़ी सी मजीद डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि ये कराकरम, ये हिमालयन, ये हिंदू कुश। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मजीद देखें, ये रावलपिंडी है, ये इस्लामाबाद है। यहाँ से लोग जब ये एबटाबाद, ये वाला यहाँ इधर को जब जाते हैं तो यहाँ जाके ये सारे एरियाज जो भी हैं ये सियाहत के लिए मशहूर हैं। ठीक है, हिली एरियाज की सियाहत जो है वो सारी इधर है। ये सकरदू, गिलगित, ये हुंजा है, वादी हुंजा जिसको आप कहते हैं, ये चित्राल है, सवात है, ये सारे इलाके सियाहत के लिए बड़े ही मशहूर हैं और ये सारे इन्हीं 3 रेंजेस के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये एक और चीज है कि यहाँ पे सारी रेंजेस जो हैं उनको पॉइंट आउट किया गया है। ये कराक्रम, हिमालयन, हिंदू कुश, साल्ट रेंज, ये बरूई रेंज है, और ये मकरान रेंज है, कीर्थर रेंज है। ये रेंजेस छोटी छोटी बाकी भी दी हुई है। इसका स्क्रीनशॉट लें जी, ये आपने पढ़ना है। इसके अंदर हर चीज जो है वो क्वेश्चंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी ही चीजें, इनका आप स्क्रीनशॉट, ये भी चलें जी। मैं बात कर रहा था जंगलोट, ये एक पॉइंट है जहां पे 2 दरिया दरमियान में और 3 जो माउंटेन रेंजेस हैं वो एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, ये पॉइंट है जंगलोट, और ये कराक्रम हाईवे ये गुजर रही है यहाँ से। ये वाला जी रोड नजर आ रही है ना, कराक्रम हाईवे, ये दरियाए गिलगत हो गया और ये दरियाए सिंध है। ठीक है, इस इलाके को जंगलोट कहते हैं, ये वाला इलाका। यहाँ से तीनों माउंटेन रेंजेस को देखा जा सकता है, व्यू पॉइंट का एक वो बनाया हुआ भी है। उसके बाद पोठवार, ये सेकंड है हमारा। पोठवार का एक इलाका तो ये देखिए रावलपिंडी के साथ ही है। ये सारा एलिवेटेड एरियाज हैं ये भी। टिला जोगियां एक सेकंड हाईएस्ट पीक है पोठवार प्लेटो की, और पोठोहार या पोटवार भी इसको कहा जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो पंजाब के अंदर है और इसकी साइडें किस किस एरिया को लगती हैं ये भी साथ बताया हुआ है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद बलूचिस्तान प्लेटो है जी, ये पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में मौजूद है, और इनकी जो एल्टीट्यूड भी यहाँ पर दिया हुआ है, इनकी ऊंचाई एलिवेशन और यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये किन किन साइडों को टच कर रहा है इसको भी जरा स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद है साल्ट रेंज, साल्ट रेंज भी पंजाब के अंदर ही है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि ये देख, ये 4 साइट्स हैं जी, 5 बल्कि। ये साल्ट रेंज, चकवाल लिखा गया है जी, ये आप जाते हैं इधर कलर कहार वगैरह में, ये सारे साल्ट रेंज के अंदर ही आते हैं। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ये वैसे मैप ही है, ये ज्यादा वो डिटेल नहीं है इसके अंदर। देख लेना आपने कौन कौन से एरियाज हैं इसके अंदर। ये है जी साल्ट रेंज की डिस्क्रिप्शन कि ये कौन कौन सा इलाका है और किस किस साइड को टच करता है। ये देखें खुशाब डिस्ट्रिक्ट में लिखा हुआ है, इसके नॉर्थ में। उसके बाद है जी इंडस वैली, जो हमारा प्लेन है जिसको मैदान कहते हैं, मैदानी इलाका जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है पॉपुलेशन के लिहाज से। यहाँ ही ज्यादातर इरिगेशन होती है, यहाँ ही ज्यादातर आबादी है। तो ये जो आपको रेड रेड एरिया नजर आ रहा है ना, ये वाला, इसका कुछ एरिया ये इंडिया में भी है। ठीक है, ये सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारे पास। ये मोहनजोदड़ो सिंध के अंदर आ गया, हड़प्पा पंजाब के अंदर आ गया। तो ये वाली वो और भी बहुत सारी साइट्स हैं यहाँ पे। ये इंडस वैली की जो पुरानी कदीम इसकी जो निशानियां मौजूद हैं, ये मजीद इसको एक क्लियर मैप के साथ दिखाया गया है कि ये अब यहाँ पे रिवर्स भी दिए गए हैं। रावी, ये चिनाब आ रहा है, ये जेलम है, चिनाब जेलम ये जहाँ पे जोड़ रहा है, इसका मतलब ये जंग है। यहाँ से इंडस आ रहा है। ठीक है,
और इधर से ये ब्यास, ये वाले, ये सारा एक्चुअल में सिंध, दरियाई सिंध या इंडस रिवर या इसके जो अलाइज रिवर्स हैं, उनकी वजह से जो इलाका सिराब होता था, उस इलाके में जो सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुई है उसको हम इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं। ये सारा इंडस वैली का ही एरिया है। उसके बाद हम डेजर्ट्स देखते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर डेजर्ट्स कितने हैं वैसे? मेजर डेजर्ट्स बता दें, वैसे तो ज्यादा होंगे। 3 है सर। 3 है मेजर। जी सर एक थर है, एक थल है और चोलिस्तान है। जी। ठीक है, चला आपने थर बता दिया, चोलिस्तान, थल, यहाँ पे साथ एक और दिया हुआ। और इसके अलावा हमने एक और बहुत जो इंटरेस्टिंग डेजर्ट पढ़ना है, वो हमारे हिली एरियाज के अंदर है। उसको कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। वहां पे रेत के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, तो उसकी भी बात करेंगे जी। सबसे बड़ा डेजर्ट जो है हमारा है, वो है थर। अब थर इतना बड़ा डेजर्ट है कि इसका ओनली 15% पाकिस्तान के अंदर है, तो ये फिर भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा है। इसका 85% इंडिया के अंदर है। राजस्थान का इलाका और बाकी उसके साथ साथ वाले इलाके, वो सारे थर के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये हो गया थल, ये चोलिस्तान, ये थर ओनली 15%। और ये हो गया खारान, ये खारान लिखा हुआ ना, ये खारान डेजर्ट, वो ये है। ये देख, ये खारान, इसकी भी एक इम्पोर्टेंस है, वो मैं भी आपको बताता हूँ कि हमारे जो 5 टेस्ट किए गए थे 1998 में, 28 मई को, ठीक है, और एक टेस्ट किया गया था 30 मई को। वो जो 30 मई वाला चागी 2 टेस्ट था, वो खरान में किया गया था। ये ठीक है, चलें जी, थर देखते हैं। ये थर का एक मैप भी दिया हुआ है कि थर कहाँ पे है। ये मैं बता रहा था कि ये सिर्फ इतना ही 15% बनता है टोटल का। ये हमारे पास है, 85% इंडिया के पास है। ठीक है, तो हमारे पास ये देख लें, ओनली ये वाला एरिया, ठीक है। बाकी इसका सारा एरिया यहाँ पे इंडिया में मौजूद, उसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसकी, इसका स्क्रीनशॉट भी लें। ये इसका एरिया है और ये 2 कंट्रीज के अंदर पाया जाता है। ये 16th लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन अर्थ है। ठीक है, और एशिया में 3rd लार्जेस्ट है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन भी है कि एशिया का फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा होगा। एशिया का ये आपने बताना है क्लास के बाद। चलें जी, बाकी चीजें ज्यादा डिटेल में है तो आप स्क्रीनशॉट लें इसका, हम आगे चलते हैं। अब है थल। थल तो हमारे ये सेंटर पंजाब, सेंटर ऑफ पाकिस्तान के अंदर है, पंजाब के ये वेस्ट में आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आप इसके डिस्ट्रिक्ट देख सकें। ये देखिए जरा, ये जाने पहचाने डिस्ट्रिक्ट होंगे आपके लिए। ये देखिए, मियाँ वाली है, खुशाब है, जंग है, जंग की एक साइड इसको लगती है, बक्कर, लिया और मुजफ्फरगढ़। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका भी जरा स्क्रीनशॉट लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं और 2 रिवर्स दे दिए गए हैं जिनके दरमियान से ये स्टार्ट हो रहा है। और उन्होंने कहा कि इसके अंदर इरिगेशन जो है वो, या फार्मिंग जो है वो सूटेबल, फार्मिंग के लिए सूटेबल है ये। अब है ये चोलिस्तान। चोलिस्तान तो आपको इस जीप से भी समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ये बड़ी मशहूर रैली होती है, जीप रैली उसको कहते हैं। अभी कुछ हफ्ते पहले वो चल रही थी। तो ये इसके डिस्ट्रिक्ट्स को भी देख लेते हैं अभी डिस्क्रिप्शन में जाके। ये हमारा 3rd लार्जेस्ट है पाकिस्तान का। ये देखें, ये बहावलपुर है, इसको रोही भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम रोही भी है। ये बहावलपुर में है, डिस्ट्रिक्ट पंजाब। और याद रखिए, पाकिस्तान का एरिया के लिहाज से, अब पंजाब का अगर देखें, पंजाब का एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी बहावलपुर है। और अगर आप
पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट देखें तो वो चागी होगा। ठीक है, चागी अभी हमने पढ़ा है। और अगर डिवीजन की बात करें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिवीजन कलात बलोचिस्तान में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद है आपने ले लिया होगा। आगे चलते हैं जी। खारान, मैंने कहा था खारान वो इलाका है अफगान उसके साथ ईरान के साथ लगेगा, बलोचिस्तान का। यहाँ पे 6th जो न्यूक्लियर टेस्ट था हमारा, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। चागी 1 में 5 थे। चागी 1 जो था वो हुआ था इस डेट को, उसमें 5 टेस्ट किए गए। और चागी 2 जो था वो, ये कोड नेम है इसके, वो किया गया इस डेट को, उसमें 1 टेस्ट था। ये वाला जो किया गया था ये खारान में किया गया था। ठीक है, सहराए खारान। अब ये मैंने बताया था कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग और भी हमारे पास डेजर्ट है, ये सकर्दू के इलाके में है। और ये देख लें, रेत के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, कितना खूबसूरत मंजर है ये। लोग यहाँ पे जाते ही होंगे ना। कटपाना डेजर्ट कहते हैं, ये कोल्डेस्ट डेजर्ट है और हाई एल्टीट्यूड पे है। ये स्कर्दू के करीब है, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में आता है। और इसके मुतल्लिका कुछ और भी ये दी हुई हैं। इस किस्म की जो थोड़ी इंटरेस्टिंग या एक्सेप्शनल चीजें होती हैं ना, उनके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये वैसे तो पूरी की पूरी स्लाइड है, मेरा ख्याल हर लाइन से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और आप आगे पेपर्स में जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि यही ज्योग्राफी है बेसिक। और ये कुछ रीजन्स भी दिए हुए हैं। अब रिवर्स की बात कर लेते हैं। रिवर्स, हमने रिवर्स को जो है वो डिटेल में तो जाहिर है अब एक दिन हमारा अभी पाक स्टडी का, ये 2 दिन अभी और आएंगे, उसके अंदर रिवर्स के नेम, उनकी लेंथ्स, उनके ओरिजिन्स, ये सारी चीजें करवाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ रिवर्स को उसको जो है ना, उसकी ओरिजिनेशन या उसकी लाइंस या उनके ऊपर जो हेड वर्क्स हुए हैं उनकी थोड़ी सी एक समरी देख लेते हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स आपको वैसे ही नजर आ जाएंगे। ये इंडस लिखा हुआ है, ये चनाब लिखा हुआ है, ये रावी है, ये जेलम है, ये सतलुज है, ये ज़ौब है, ये काबुल है, कुनहार है। ये मेजर मेजर दिए हुए। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास रिवर्स हैं। अब यहाँ पे एक और तारीखी बात बतानी जरूरी है कि इंडस ट्रीटी क्या है। किसी को पता है ये इंडस ट्रीटी क्या है? सर ये जो 1960 में हुआ था सिंतास माहिदा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इसमें कर्ज बांटे गए थे। अच्छा सतलज ठीक है, रावी। अब आप आइडिया आपको है इस चीज का। ये 6 रिवर थे, इनमें से 3 इंडिया को और 3 पाकिस्तान को दिए गए। अब इंडिया को कौन से दिए गए थे? इंडिपेंडेंटली वो यूज कर सकता है, लेकिन जो उसके इस्तेमाल का पानी नहीं है वो उसने जिधर को उसका फ्लो है वो उधर को ही जाएगा। यानी अब ये रावी, सतलुज और ब्यास, ठीक है, ये चले गए इंडिया के पास। और जेलम, चनाब और ये इंडस, ये आ गए हमारे पास। ब्यास, सर ये जो रावी दरियाओं का पानी और सतलुज, ये 3 चले गए इंडिया के पास। और हमारे पास कौन से रह गए? इंडस, शाबाश, चनाब और जे, जेलम, ये 3 हमारे पास। इनका मतलब था कि ये एक ऑटोनॉमी दी गई है, बाकी जो अजाफी पानी है वो जिधर को रिवर का फ्लो है वो उधर को आएगा। यानी हमें चनाब और चनाब कह रहा हूँ, सतलुज और रावी का पानी हमारे पास आता है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन कर रहा था? जी मैं यही क्वेश्चन कर रही थी कि जो हमारे पास जो दरिया आए हैं इनका जो पानी का मेन सोर्स है वो इंडिया से आ रहा है क्या? इनका पानी का मेन सोर्स क्या? वो इंडिया से आ रहा है या फिर हमारा अपना ही, मतलब इंडिया पे डिपेंड नहीं कर रहा? असल में इंडिया से का मतलब अब कश्मीर से आ रहे हैं ना सारे,
तो कश्मीर में बहुत सारे इलाके जो हैं वो इंडिया के पास हैं। इसलिए हमारे अब दरियाए सिंध के ऊपर भी वो डैम बना रहे हैं, बाकी दरियाओं के ऊपर भी बना रहे हैं। तो ये इशू है असल में कश्मीर की वजह से है, बाकी डायरेक्टली इंडिया के अंदर से होके नहीं आ रहा है। वो इलाका इंडिया ने कब्जे में लिया हुआ है जहां से ये फ्लो करके आ रहे हैं। ये मेन इशू है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, इसको जरा आप स्क्रीनशॉट लें इसका। ये जो 5 मेजर दरिया हैं, दरिया काबुल भी दरिया सिंध के अंदर आ जाता है, इसके अंदर गिरता है अटक के करीब। ये क्वेश्चन आता है, दरिया काबुल जो है वो दरिया सिंध के अंदर अटक के करीब गिरता है, अटक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है वगैरह। तो इसको थोड़ा सा जूम आप खुद कर लें, मैं अगर जूम करूंगा तो फिर ये कैंसिल नहीं चलेगी। सतलुज के ऊपर बकरक, जिसार, मराला, मंगला, तरबेला, ये डैम हो गए। उसके बाद ये हेड वर्क्स आ जाएंगे, सुलेमान की, इस्लाम, ये 2 हैं जी सतलुज के ऊपर। ठीक है, दरिया रावी के ऊपर शादरा, बलोकी, सदनाई, उसके बाद आगे ये पंजनद है। ठीक है, दरिया चनाब के ऊपर खान की, कादराबाद, उसके बाद ये त्रिमू त्रिमू के मुकाम पे ये दोनों दरिया कौन कौन से, जेलम और चनाब मिल जाते हैं। और जेलम के ऊपर रसूल और त्रिमू, त्रिमू तो जाहिर है इनका मुश्तरका हो गया। आगे फिर पंजनद के मुकाम पे ये 4 दरिया इकट्ठे हो गए। ये देखिए, ये 4 दरिया पंजनद के मुकाम पे इकट्ठे हो गए। लोग कहते हैं जी वो 5 दरिया इकट्ठे होते हैं, 5 दरिया एक्चुअल में ये कोट मिठन में इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब दरियाए सिंध को देख लें, कालाबाग इसके ऊपर अल्लाह करे बनेगा डैम, ये वैसे इलाके का हेडवर्क्स का नाम लिखा हुआ। चश्मा, तौंसा, कोट मिठन तो ये मुश्तरका हो गया, गुद्दू हो गया, सक्खर। ये सक्खर 1932 में कंप्लीट हुआ था और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज है। उसके बाद आखिरी आ गया जी कोटड़ी बैराज। तो कहा यह जाता है कि ये 4 हेडवर्क्स जो हैं ये सारे जो मुश्तरका पानी है सारे दरियाओं का उनके ऊपर है। ठीक है, तो ये राइट साइड पे जो स्कीम दी हुई है ये भी ऑलमोस्ट इसी किस्म की ही स्कीम है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और मैं इसकी पिक्चर भी आपको सेंड कर दूंगा, ये इससे भी ज्यादा डिटेल है। ठीक है, ये इंडस बेसन जो इरिगेशन सिस्टम है कंप्लीटली, कैनाल का व्यू भी इसमें बताया गया होगा। ठीक है, और इसमें बाकायदा तौर पे जहां जहां से कैनाल्स निकलती हैं, फीडर बने हुए हैं, वो सारे के सारे यानी जो भी इनके ऊपर दरियाओं के ऊपर वर्क्स बने हुए हैं वो मुकम्मल तौर पे उनकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ये एक और पिक्चर है, ये है तो मैप ही, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा आसानी कर देगा ये। हम लाइनें लगा लेते हैं कि कौन सा रिवर किधर से आ रहा है। इंडस को सबसे पहले ट्रेस करते हैं, लो जी ये इंडस है, ये इंडस है। और कहते हैं कि पहले तो 2900 किलोमीटर कहते थे, अब इससे भी ज्यादा इसकी लेंथ कही जाती है। ठीक है, ये ब्यास हो गया, ये सतलुज है, ये रावी है। ब्यास और सतलुज का पानी इकट्ठा होके फिर सतलुज की फॉर्म में हमारे तक आ रहा है। मैंने कहा था ना ये तीनों दरिया इधर से होके आ रहे हैं और चनाब यहां से निकल रहा है जी। और रावी यहाँ पे चनाब से मिलेगा और जेलम यहाँ जंग में चनाब से मिल रहा है त्रिमू के मुकाम पे। आगे सदनाई चनाब के साथ मिलेगा और ये पंजनद पे जाके ये इकट्ठे होंगे और आगे कोट मिठन में ये सब का पानी इकट्ठा हो जाएगा। ये थोड़ी सी पिक्चर ब्लर है इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा, ये गिलगित, सवात, ये दरिया हैं याद रखिए, कुनहार, काबुल, कोमल, जौब, कुंधार, ये बलोचिस्तान में। ठीक, ये जेलम। ले जी, आज का हमारा यही पार्ट था और हम इनके नाम और इनकी लेंथ और इनके बाकायदा तौर पे जो रिटन ओरिजिन है वो इंशाल्लाह हम जब पाक स्टडी का वो आएगा दूसरा पार्ट जिसको हम कहते हैं रिव्यू का, जो 10 डेज रिव्यू के होंगे उसके अंदर हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। आज हमने माउंटेन्स की हैं, उसके बाद हमने प्लेटो, फिर इंडस वैली की है, डेजर्ट्स किए हैं,
और उसके अलावा और क्या किया है बताइए जरा। दरियाई निजाम लिखा है। जी, आपके क्वेश्चन का टाइम स्टार्ट होता है। कोई क्वेश्चन है आपके लिखकर बताने वाले या बोलकर बताने वाले, या कोई इसके अलावा इंफॉर्मेशन आपके पास है तो वो शेयर करें, क्योंकि आज का जो मेजर काम था वो ऑलरेडी मेरी तरफ से डन है। अब आपका पार्ट है, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें या कोई क्वेश्चन करना चाहें। सर ये इतना सारा मटेरियल है तो जब हम इनको याद करते हैं सारा मिक्सअप हो जाता है, तो कोई ट्रिप हो जिससे अच्छी तरह ये याद रह जाए। हाँ जी सर। जी सर। जी, अब अगर टास्क है हमारे पास कि हमने पाकिस्तान का दरियाई निज़ाम और हर दरिया के ऊपर जो हेडवर्क्स हैं हमने उनको देखना है, तो एक सादा सा तरीका है, आप इनका कोई निमोनिक या इनकी कोई टर्म बनाने की कोशिश करें, इनसे इनके नामों का पहला पहला एक लेटर जोड़ के कोई लफ्ज बनाने की कोशिश करें। तो ये मैंने लिख दिए हैं। अब मैंने जो लिखे हैं आप इनको बनाते हैं। अगर रावी को सतलज के इक्वल आप करें BSI, क्या बना? ये बकरक, ये जो भी नाम है, सुलेमान की और इस्लाम, ये 3 हो गए हेडवर्क्स। उसके बाद ये पंजनद पे डायरेक्ट सतलुज जाता है, इसके दरमियान में इसके ऊपर कोई नहीं है। दरिया रावी के ऊपर आए तो दरिया रावी के इक्वल आप कर दें JSBSP, ये लिखती है JSBSP। उसके बाद चनाब के ऊपर आ जाए। चनाब क्या है? M, शाबाश बोलें, KQT। अब आप हाँ जी, यहाँ से ना लाइन गलती से कट गई हमसे, ठीक है, ये डायरेक्ट आता है पंजनद के मुकाम पे। उसके बाद दरिया जेलम को देखें, जनाब इधर डायरेक्ट त्रिमो पे आएगा। जेलम में क्या क्या आएगा? मंगला के बाद रसूल और त्रिमो। उसके बाद जेलम का क्या हुआ? MRP। पी से तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, वो तो एक का भी आ गया तो पी से आगे बंदे को समझ आ जाती है। उसके बाद सिंध है, सिंध के इक्वल हम क्या करें? T, तरबेला डैम मेजर है। उसके बाद कालाबाग हेडवर्क्स, चश्मा, तौंसा। उसके बाद अब एक मुश्तरका सिस्टम शुरू होने लगा है, उसको हम कहते हैं जी कोट मिठन, गुद्दू बैराज, तखर बैराज और कोटड़ी बैराज, ये मुश्तरका हो गए। अब इनको आपने अगर नाम 5-7 बार देखे हुए होंगे ना, तो आपको ये वाले वर्ड्स याद हों तो आप ये पूरे का पूरा खाका भी बना सकते हैं और पूरे का पूरा किसी को समझाना हो तो समझा भी सकते हैं। इस तरह की कुछ ट्रिक्स खुद भी आप सोचिए ना कि आपने क्रिएटिव रहना है, किसी चीज को याद करना जरूरी है, तो आप अपने लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करें। ये ना समझें कि इसको याद करना है, अगर नहीं होता तो छोड़ दें। आसानी ढूंढने की कोशिश करें, आसानी ये नहीं होती कि काम छोड़ दें। इस तरह की बहुत सारी और भी टेक्निक्स होती हैं। बाज़ औक़ात लोग फिक्रा बना लेते हैं कि जी वो इससे भी कोई लफ्ज बना लेंगे। अब ये इंडिया के कई चैनल हैं, वो तो फलाने पेप्सी पी के पता नहीं क्या क्या इस तरह के बना लेते हैं। आप खुद बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा होता है, उसमें कोई चीज़ भूल सकती है। मैं ये समझता हूँ कि ये वाला ना, इसका कोई लफ्ज बनाने की कोशिश करें। दरमियान में जो वाउल्स हैं उनको बेशक आप छोड़ दें, वाउल्स के अलावा भी लफ्ज बन सकते हैं, ठीक। तो ये वाली एक टेक्निक है। कोई नाम अगर याद, क्योंकि नामों के साथ आप ये सारे इलाके हमने देखे हुए नहीं होते ना, हमें इनके ऊपर सफर किया हुआ होता है। सफर किया हुआ भी हो तो ये चीजें भूल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह ये छोटी छोटी टेक्निक्स अपने आप को अपने काम को आसान करने के लिए आप यूज कर सकते हैं।